हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए दोस्तों, आज एक न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई है कि यूके ट्रिपल एससी परीक्षा पैटर्न में बदलाव करने वाला है और साथ ही अब आपका एक पेपर निकाल के ग्रुप सी की नौकरी प्राप्त नहीं होगी, ऐसा उस न्यूज़पेपर में बोला गया है। इसके बाद बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं, क्वेरी आती है और बहुत से बच्चे संशय में हैं, विचलित हैं। क्या अब यूके ट्रिपल एससी भी यूके पीएससी के तर्ज पर प्री मेंस कराएगा? क्या मेंस की परीक्षा रिटर्न होगी? क्या इसमें यूके ट्रिपल एससी मापदंड लेगा? तो इस तरह के आपके जितने भी क्वेश्चन हैं मैं उनको बिल्कुल क्लियर करने वाला हूं आने वाले कुछ मिनटों में। तो आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट ये सेशन है। आप लोग निश्चिंत रहो, आपके एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। और क्या होगा इसमें, किस तरीके से यूके ट्रिपल एससी इन एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाएगा, क्या इसमें नया पैटर्न जो होगा वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा या उसका नुकसान रहेगा, सभी बातों को यहाँ पे अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम आ जाते हैं वीडियो के प्रकरण पे। तो ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, आपको पता है इतना बड़ा यहाँ पे काफ़ी चीज़ें निकल के आई है और इस पर अभी भी एसटीएफ की जांच कंटिन्यू है। तो जब तक मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ, जब तक ये जांच कंप्लीट नहीं हो जाती और फाइनल कंक्लूजन नहीं आ जाता, आप लोगों का सिर्फ एक मोटो होना चाहिए और वो होना चाहिए आपकी पढ़ाई, आपकी कंटिन्यूटी ग्रुप सी एग्जाम के लिए या जो भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं। आपको ये देखने की आवश्यकता नहीं है कि इसमें क्या होने वाला है, क्या होगा। ये डिसीजन फाइनल रिपोर्ट के बाद ही लिया जाएगा कि इस भर्ती में क्या होता है। और इसके बाद अगर आपको लगता है कि जो इसके संबंध में डिसीजन आया वो गलत है, निष्कर्ष गलत है, कंक्लूजन गलत है, तब जाके हम लोग आवाज़ उठाएंगे, तब जाके आने वाले समय में बात करना उचित रहेगा। अभी यहाँ पे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। अभी जो जांच चल रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी केवल और केवल कुछ ऐसे प्यानदेह ही प्राप्त हुए हैं जिन्होंने इस एग्ज़ाम को डिस्टर्ब किया। ठीक है, अभी तो वजीर पकड़ा जाएगा, हाथी पकड़ा जाएगा और फाइनली शहंशाह की भी इसमें गिरफ्तारी हो सकती है। तो अगर हम विरोध करेंगे, ज़्यादा जल्दी हम रद्द करवाने की कोशिश करेंगे, तो इसमें ये होगा कि अब जो विपरीत गैंग है ना वो भी चाहेगा कि जल्दी रद्द हो जाए और पल्ला छूटे। समझ रहे हो, मतलब लोगों का फोकस हट जाए हमसे। तो इस तरह की घटनाएं होंगी, ज़्यादा यहाँ पे बच्चों को अप्रोच किया जाएगा, ज़्यादा यहाँ पे बच्चों का ब्रेन वॉश होगा कि भर्ती रद्द करो। होना तो वही है, क्योंकि बहुत व्यापक पैमाने पे इसमें लीकेज हुआ है, तो वो तो होके रहेगा। लेकिन जांच पूरी होने तक आप लोग सहयोग करें, आप लोग अनावश्यक ज़्यादा सोशल मीडिया पे भ्रामक चीज़ें ना फैलाएं। इससे क्या होगा, जांच प्रभावित हो सकती है। और जो हमारे बड़े लोग हैं, जो मैं बोल रहा हूँ ना, जो इसके सरगना हैं और सबसे बड़े जो मास्टरमाइंड है, वो पकड़े नहीं जाएंगे। तो अभी हमारा इस पर कुछ भी बोलना उचित नहीं होगा। अभी हमको एसटीएफ की रिपोर्ट का यहाँ पर वेट करना होगा। साथ ही एक और यहाँ पर शॉकिंग न्यूज़ में देख रहा था आज के न्यूज़पेपर में, एसटीएफ विजिलेंस की टीम ने हमारा जो एक मैटर था 2016 वीपीडीओ भर्ती वाला, 2016 वीपीडीओ भर्ती का फिर से मैटर खोल दिया है। ठीक है, 2016 भर्ती जो हुई थी, क्योंकि देखिए 2016 में पेपर लीक हो गया था, ओएमआर सीट से छेड़छाड़ की गई थी वीपीडीओ भर्ती में और इसमें एक ही गांव के 20 लोग निकल गए थे और साथ ही 2-4 भाई थे एक ही परिवार के, वो निकल गए थे। बाद में वो कोई नहीं निकल पाया। जब 2016 वाली भर्ती का पेपर 2018 में हुआ वीपीडीओ का, तब पुराने जो मेरिट लिस्ट थी 196 की वैकेंसी थी, इस 196 में से 2018 वाली भर्ती में केवल 8 लोग निकल पाए थे। केवल 8 लोग थे पुराने, बाकी सब नए लोग थे 188। तो लगा कितने व्यापक पैमाने पे इस पे घोटाला हुआ होगा। ठीक है, तो इस पे भी जांच बैठा दिया, इसको भी विजिलेंस ने ले लिया अपने हाथों में और यूके ट्रिपल एससी ने इसमें बोला है कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, जितने भी दस्तावेज हैं फिर से आपको सौंपेंगे। तो इसमें भी फिर से रीओपन हो सकती है पूरी जांच। अगर इसमें भी अगर फिर से कोई मुन्ना भाई बैठे हुए हैं तो आप लोगों के लिए खतरे की घंटी है भैया। ठीक है, अब बाकी आते हैं देखिए आज के टॉपिक पे, फिर मैं इसका कंक्लूजन करूंगा। अब एक परीक्षा पास करके नहीं मिलेगी समूह ग में नौकरी, ये आज का न्यूज़पेपर अमर उजाला में ये न्यूज़ आई है। पहले प्री और फिर मुख्य परीक्षा पास करने के बाद ही तैयार होगी फाइनल मेरिट लिस्ट। अब देखिए मुख्य परीक्षा जैसे ही देखा बच्चों ने, तो बच्चों का यहाँ पे होश फाख्ता हो गए हैं जो ग्रुप सी वाले हैं। अब जो लोअर पीसीएस अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा दिन है, वो सोच रहे हैं अगर मेंस एग्जाम होता लिखित में तो कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टीयर 2 एग्ज़ाम होगा आपका, टीयर 2 एग्ज़ाम होगा। और यूके ट्रिपल एससी के सचिव ने इसमें क्या बोला ये भी मैं आपको बता देता हूं। अभी तक हम केवल एक एग्जाम कराते हैं, एक परीक्षा कराते हैं, जो कि बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित है। अब 2 टियर एग्जाम व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं। इससे निश्चित तौर पर परीक्षा की पारदर्शिता और अधिक प्रभावी होगी। यानी कि आयोग के जो सचिव हैं उन्होंने कहीं पे नहीं बोला है जो आपका सेकंड स्टेज में एग्जाम होगा मेंस का वो आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, लिखित एग्जाम होगा, ऐसा तो कहीं पे नहीं बोला है। लेकिन टियर 2 एग्जाम होगा, यानी कि 2 पेपर होंगे, ये जरूर बोला गया है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोग इस बात के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका जो सेकंड पेपर होगा वो भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, ना कि आपका डिस्क्रिप्टिव होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर
प्री मेंस कराना है आपको ग्रुप सी की पोस्ट के लिए, तो फिर आपके पास तो बहुत अच्छी बॉडी है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, फिर आपको यूके ट्रिपल एससी की आवश्यकता ही नहीं है ना। तो यहाँ पर मेंस भी जो होगा आपका, अब सिंपली ये क्या होने वाला है मैं आपको नीचे समझाता हूँ। इसमें होगा इसमें ये फॉलो करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी का पैटर्न, यूपी ट्रिपल एससी, ठीक है, उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। तो यूपी ट्रिपल एससी जो है उसके वहाँ पर अभी जो ग्रुप सी एग्ज़ाम में होता है, इसमें सबसे पहले एक एग्ज़ाम होता है पीईटी, इसमें एग्ज़ाम होता है पीईटी, ठीक है, जिसको बोलता है प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, प्रारंभिक पात्रता परीक्षा इसको बोला जाता है। इस परीक्षा को जिन लोगों ने क्वालिफाई किया होता है वही ग्रुप सी की जो वैकेंसीज होती हैं, ग्रुप सी की भर्तियाँ होती हैं, उसका सेकेंड एग्ज़ाम देते हैं। यानी कि अब आप सिंपली समझ लो, इसको मैं साधारण भाषा में आपको समझाऊं एक एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे आपने सुना होगा एक टीचर बनने के लिए बीएड की डिग्री चाहिए ना, एक टीचर अगर आपको बनना है तो बीएड की डिग्री चाहिए। हर साल बहुत से लोग, हजारों लोग, लाखों लोग बीएड करते हैं, लेकिन जब भी एलटी की वैकेंसी आती है टीचिंग में, या आपका बेसिक प्राइमरी टीचर की भी भर्ती आती है, तो आपको यहाँ पर यूटेट या सीटेट क्वालिफाई मांगा जाता है, ठीक है, यूटेट या सीटेट क्वालिफाई मांगा जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है उत्तराखंड टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। यानी कि बीएड जिन्होंने भी किया है ना, केवल वही लोग एलटी का एग्जाम दे पाएंगे जिन्होंने ये पात्रता परीक्षाएं पास की होंगी। ऐसे अब ग्रुप सी एग्जाम में ऐसा होगा, अगर आपको वीडियो की एग्जाम देना है या फॉरेस्ट गार्ड का देना है, हाई स्कूल स्तर का या इंटर स्तर का, हर स्तर पे अलग अलग पीईटी होगा। इसमें 10वीं का अलग होगा, 12वीं का अलग होगा, ग्रेजुएशन लेवल का पीईटी अलग होगा। और जिन लोगों ने उस लेवल के पीईटी को क्लियर किया होगा वही लोग उस क्वालिफिकेशन से संबंधित भर्ती का दूसरा पेपर दे पाएंगे। समझ पा रहे हो? तब जाके अब इसका फायदा क्या होगा, देखिए यहाँ पे सिंपली समझिए। मान लीजिए किसी वर्ष बीएड किया 1 लाख लोगों ने, सभी कॉलेजों को मैं लेता हूँ, बीएड प्राइवेट भी होता है, सरकारी भी होता है, अर्ध सरकारी भी होता है, सेल्फ फाइनेंस भी होता है। तो 1 लाख लोगों ने बीएड किया एक ईयर में, मान लो। अब एलटी की वैकेंसी आई, जबकि इस 1 लाख में से मात्र 30,000 लोगों ने ही क्वालिफाई किया सीटेट और यूटेट एग्जाम में, है ना। तो देखिए 70,000 तो सीधे बाहर हो गए। कितना कम हो गया बर्डन यहाँ पे, केवल वही 30,000 भर पाएंगे बीएड और यूटेट जो क्वालिफाई हैं इस पोस्ट के लिए। तो 70,000 लोग वैसे ही भीड़ दूर हो गई। यानी कि पीईटी लाने से सबसे बड़ा फायदा ये होगा, अनावश्यक भीड़, और जो भी सीरियस कैंडिडेट नहीं है वो पहले ही कंपटीशन से बाहर जाएंगे। क्योंकि उत्तराखंड में ऐसा अमूमन देखा जाता है, कोई भी नया फॉर्म आता है तो जो पढ़ने वाला नहीं है वो भी फॉर्म भर लेता है, यार फॉर्म आया मैं भी भर लेता हूँ। और यही न पढ़ने वाले फिर तलाशते हैं रास्ते, जो अभी हमारे पकड़े गए हैं वीडियो में, जो इतना बड़ा स्कैम हुआ है, ये स्कैंडल पकड़ते हैं फिर ये लोग जो फालतू में फॉर्म भर देते हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ना तो है नहीं। फिर वो देखते हैं जुगाड़ कहाँ से होगा, पैसे देके कहीं से हो सकता है, कौन है इसका सरगना, ये सभी चीज़ें वो सर्च करते हैं और फाइनली उनको मिल भी जाता है। जैसे अभी जांच में पता चल गया, देखिए है ये चीज़ें अभी भी मौजूद है ना। तो इन चीज़ों को खत्म करने के लिए भी ये पीईटी एग्जाम बहुत लाभकारी होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो यहाँ पर ये समझ गए ना, अब ये है कॉन्सेप्ट इसमें। तो अब आपका क्या होगा, देखिए उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी कराएगा आपका पीईटी एग्जाम, ठीक है, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट इसको बोलेंगे। ये 100 मार्क्स का यूपी में होता है अभी तक, और इसमें हर विषय से 5-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, रीजनिंग। इसके साथ साथ रीजनिंग के अलावा वहाँ पे थोड़ा बहुत लॉजिकल अर्थमेटिक के क्वेश्चन भी आते हैं, और इसमें जनरल इंग्लिश के भी 5 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी अपठित गद्यांश से क्वेश्चन आते हैं, और हिंदी जनरल व्याकरण से क्वेश्चन बनेंगे। तो पूरा एक मिक्स पेपर रहता है ये 100 नंबर का, ठीक है। और इस 100 नंबर के पेपर को पीईटी को क्वालिफाई करने के लिए 3 चरण बनाए जाएंगे। हाई स्कूल लेवल का पेपर अलग होगा, क्योंकि जो हाई स्कूल की वैकेंसी आएंगी उसमें वही कैंडिडेट अपियर होगा जिसने हाई स्कूल लेवल का पीईटी क्लियर किया होगा। ऐसे ही जो इंटरमीडिएट स्तर जैसे कनिष्ठ सहायक है, तो 12th वालों का पीईटी अलग होगा, और इसको जिसने क्वालिफाई किया होगा वही 12th पास फॉर्म जो भी आएंगे उनको भरेगा, उसका सेकंड पेपर देगा। और ऐसे ग्रेजुएट लेवल जैसे वीडियो का दम, ग्रेजुएट लेवल का पीईटी भी अलग होगा, और इसको जिसने क्लियर किया होगा वही जाके आगे बैठेगा ग्रेजुएट लेवल के सेकंड एग्जाम में। या हो सकता है प्रारंभिक दौर में यूके ट्रिपल एससी ऐसा कराए कि इस पीईटी को एक कंबाइंड पेपर ही बना दे, यानी कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की जो भी पोस्ट आएंगी, जिसने भी ये पीईटी क्लियर किया होगा वही भर पाएगा फॉर्म, वही मेन पेपर दे पाएगा। यानी कि पीईटी का सिलेबस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, सेम जैसा अभी का पैटर्न है वैसा ही होगा या कुछ उसमें बदलाव होगा, ये यूके ट्रिपल एससी पे डिपेंड करता है। और जो सेकंड पेपर होगा, सेकंड पेपर जैसा पेपर अभी तक आप दे रहे हैं, जैसा आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर होता है जनरल, वीडियो का पेपर जैसा अभी आपका होता है जनरल, जिसमें 20 की हिंदी, 40 का उत्तराखंड और 40 का जीएस आता है, ये पेपर ऐसा ही होगा।
इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। ये मुख्य परीक्षा का पेपर होगा, ये मुख्य परीक्षा होगी, आप मान के चलो। और पीईटी का जो सिलेबस होगा, पैटर्न होगा, वो कैसा होगा वो देखने वाली बात है। पीईटी की कट ऑफ आपकी डिपेंड करेगी कितनी रहती है, लगभग 60% जनरल कट ऑफ रहती है, अमूमन देखने को मिलता है 55 से 60 के बीच में रहती है अदर स्टेट में। तो अगर आप पीईटी में 55-60 नंबर लाते तो आप एलिजिबल हो जाएंगे मेन पेपर देने के लिए, ठीक है। अब देखिए इसका फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि कोई भी हमारा जो एग्ज़ाम माफिया है वो 2 जगह का पेपर तो लीक कराने की हिम्मत नहीं करेगा, पीईटी भी और जो उसका मेंस होगा सेकंड चरण का, ठीक है। अब देखिए किसी भर्ती में 3 चरण हो जाएंगे, कैसे, किसी में पीईटी होगा, पीईटी में फिर हमारा मेंस रिटन एग्जाम होगा, इससे हम सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर किसी भर्ती में हमारा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी होता है पीईटी, और कहीं पे फिजिकल भी तो होता है ना, जैसे फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर, उत्तराखंड एसआई, पटवारी, लेखपाल। इसके अलावा किसी एग्जाम में हमारा एक चरण और होता है टाइपिंग और आंसुलिपि वाला, स्टेनो। तो 3 चरणों में परीक्षा जाएगी। स्वाभाविक है यूपी ट्रिपल एससी जितना समय लेता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही समय लेगा आप, या फिर आयोग को बहुत स्पीड से काम करना होगा इसमें, ठीक है। और ये पीईटी वाला कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है दोस्तों, जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं ना उनके लिए बहुत बढ़िया है। इसमें सबसे पहले मैं बता दूंगा, आपको छटनी हो जाएगी, फालतू के लोग अपीयर नहीं होंगे, जिससे जो मेंस एग्जाम होगा, जिस पे मेन सिलेक्शन होना है आपका, वो केवल 1 डे 1 शिफ्ट में एग्जाम हो जाएगा, जिससे नॉर्मलाइजेशन का खतरा भी नहीं रहेगा। ये भी एक फ़ायदा है। देखिए अगर देखिए पीईटी क्वालिफाई कम लोग कर पाएंगे, मेंस में ज़्यादा लोग कम लोग जाएंगे, सीमित लोग जाएंगे पढ़ने वाले, तो एक ही शिफ्ट में एग्जाम हो जाएगा। इसका बेनिफिट मिलेगा सपोज, क्योंकि सभी लोग यही तो चाहते हैं कि एक शिफ्ट में एग्जाम हो जाए, क्योंकि बहुत लोगों के मार्क्स कम हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, है ना। तो ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। अब देखिए फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे न्यूज़पेपर वाले ने जरूर दिया है 2 टियर एग्जाम पैटर्न में जो पहले प्री परीक्षा होगी उसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। अभी तक आयोग सभी परीक्षाओं में केवल यही प्रश्न पूछता है जिसमें पेपर लीक का खतरा ज़्यादा होता है, लेकिन अब प्री परीक्षा पास करने वाले को मुख्य परीक्षा देनी होगी जो कि लिखित प्रकृति की होगी। ये तो न्यूज़पेपर वाले ने बोला है इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आयोग के सचिव का स्टेटमेंट आप देखते हैं तो इन्होंने कहीं पर नहीं बोला कि लिखित परीक्षा जो हमारी मेन्स होगी लिखित प्रवृत्ति की होगी। इन्होंने ये बोला कि हमने अभी तक हमने केवल एक परीक्षा कराते थे जो कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर आधारित होती थी। अब 2 टियर एग्जाम व्यवस्था लागू करने जा रहे हैं, इससे निश्चित तौर पर परीक्षा की पारदर्शिता और अधिक प्रभावी होगी। लेकिन सचिव कहीं पे ये नहीं बोल रहे हैं कि जो टियर 2 की परीक्षा होगी वो मेंस डिस्क्रिप्टिव टाइप की होगी, ठीक है, लिखित होगी। इसमें सेम वही होना है, ये यूपी ट्रिपल एससी को ही फॉलो करेगा आयोग, इतना मैं आपको बोल दे रहा हूँ अभी, ठीक है। क्योंकि 1 डे एग्जाम जो होते हैं और ग्रुप सी के जो पोस्ट होते हैं, फिर हमारे पास मैं आपको पहले बता चुका हूँ, अगर इसमें मेन से डिस्क्रिप्टिव हो जाता है तो फिर तो हमारे को यूके ट्रिपल एससी की भी आवश्यकता नहीं है। अगर ग्रुप सी पोस्ट के लिए आप मेन से डिस्क्रिप्टिव कर देते हो तो यूके ट्रिपल एससी की क्या ज़रूरत है, फिर हमारे पास तो उससे अच्छी बॉडी है, लोक सेवा आयोग हरिद्वार, ठीक है, उसके पास उससे अच्छी पारदर्शिता है और अच्छी सूचिता भी है, तो वहाँ से एग्ज़ाम होगा। बट आप मैं बोल रहा हूँ आपको, आप भरोसा रखें, यूपी ट्रिपल एससी को फॉलो करेगा यूके ट्रिपल एससी। यूपी ट्रिपल एससी का जो पीटी है उसी को फॉलो करने वाला है यूके ट्रिपल एससी, ठीक है। यहाँ पर अभी क्या होता है, यूपी उत्तर प्रदेश में जो पीटी निकाले वाले अभ्यर्थी होते हैं वही पटवारी, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, यहाँ पे एसआई, कांस्टेबल, जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें अपीयर होते हैं, ठीक है। तो पीटी भी निकालना पड़ता है, फिर उसके बाद मेन पेपर भी निकालना पड़ता है। अब मैं आपको बता चुका हूँ पीटी का सिलेबस कैसा होगा, ये थोड़ा देखने वाली बात है। जो हमारा पीटी सिलेबस है ये यूके ट्रिपल एससी किस प्रकार का रखता है। जबकि अगर मैं बात करूं, देखिए जो यूपी पीटी का जो हमारा सिलेबस है ना, उसकी मैं बात करता तो वो थोड़ा डिफिकल्ट मान सकते हैं हम यूपी पीटी का सिलेबस, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ यूपी पीटी में जो सिलेबस में है क्या क्या है आपका, बिल्कुल कंफर्म कर देता हूँ मैं आपको। देखिए यूपी पीटी में आपका इतिहास, भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, भूगोल से आपके 5 क्वेश्चन होंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन होंगे, भारतीय संविधान लोक प्रशासन से 5 क्वेश्चन है, सामान्य विज्ञान से 5 क्वेश्चन है, प्रारंभिक अंक गणित से 5 क्वेश्चन है, सामान्य हिंदी जिसमें व्याकरण आएगी 5 क्वेश्चन है जो कि हिंदी में क्वेश्चन बनते हैं आपके, सामान्य अंग्रेजी से 5 क्वेश्चन है, तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग से 5 क्वेश्चन है, करंट अफेयर से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और जीएस से आपके 10 क्वेश्चन बनेंगे, हिंदी अपठित गद्यांश से आपका जो सारांश वाला होता है वहाँ से 10 क्वेश्चन बनेंगे, और ग्राफ की व्याख्या जो ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है एक गणित का ना, ग्राफ वाला 10 नंबर का वो होगा, और एक आपका तालिका वाला क्वेश्चन बनेगा 10 नंबर का। यानी कि जो पीटी एग्जाम होगा इसका टोटल पैटर्न यूपी में ऐसा है अभी तक। अगर इसी को भी यूके ट्रिपल एससी फॉलो करता है तो एक हिसाब से ठीक है इसमें, क्योंकि एक ग्रुप सी कैंडिडेट को मैं बोलना चाहूँगा, किसी भी सरकारी नौकरी में जाने वाले कैंडिडेट को थोड़ा बहुत ज्ञान हर क्षेत्र का होना चाहिए, थोड़ा बहुत रीजनिंग भी आनी चाहिए, करंट अफेयर का भी नॉलेज होना चाहिए, ग्राफ का भी पता होना चाहिए,
ठीक है, अपठित गद्यांश भी पता होना चाहिए, तो ठीक है ये। और यूपी ट्रिपल एससी जो पीईटी एग्ज़ाम है, पैटर्न है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें जो परीक्षा होती है ऑफलाइन होती है, जैसा अभी तक हमारा 100 नंबर का पेपर होता है वही पेपर आएगा। 100 क्वेश्चन होते हैं 100 अंकों के, 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं सभी, एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और ध्यान रखेंगे बहुविकल्प भी होते हैं। अब इसमें जो कट ऑफ रहती है वो डिपेंड करता है पेपर कैसा था, कितने कैंडिडेट ने कितना स्कोर किया, उसी पे आधारित आपकी कट ऑफ आएगी। जनरल की कट ऑफ पीईटी की इसमें अलग बनेगी आई थिंक, और अदर कैटेगरी की अलग पीईटी की कट ऑफ रहेगी। अब जब हम क्लियर करेंगे फिर यूके ट्रिपल एससी का मेंस पेपर होगा। जैसे हम बात करें पीईटी हमने क्लियर की, पीईटी के बाद जैसे वीडियो का पेपर होगा तो वीडियो में सेम पैटर्न रहेगा, जैसे कि 20 की हिंदी, 40 का जीएस, 40 का उत्तराखंड, ठीक है। और ऐसे फॉरेस्ट गार्ड का भी सेम पेपर रहेगा, जिसमें 20 की हिंदी, 40 का उत्तराखंड जीके, 40 का जीएस रीजनिंग। यानी कि पहला पेपर क्लियर करने के बाद जो अब तक पहला पेपर होता था, अब तक जो पहला पेपर होता था वो दूसरे चरण में होगा, बस इतना ही डिफरेंस होने वाला है इसको आने के बाद। ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। बाकी ये है, देखिए दोस्तों, आज की न्यूज़ थी, काफ़ी लोगों का इसमें डाउट था तो मैंने क्लियर कर दिया, और यही होगा भी इसमें। बाकी आपका इससे संबंधित कोई फीडबैक हो तो आप ज़रूर देना, ताकि मैं भविष्य में इस पर और एक वीडियो बना सकूं और बातें क्लियर हो सके। तो अपने सजेशन, अपने फीडबैक और कोई भी आपका और अन्य चीज़ें हों, आपके कमेंट हो, ज़रूर कीजिएगा। आपके कमेंट बहुत ज़रूरी है आज के इस वीडियो में, ठीक है। बाकी आपको मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों, शाम को 9:30 बजे हमारा सेशन चल रहा है, उसको बहुत ज़रूरी है आपको फॉलो करना। वो बहुत महत्वपूर्ण रामबाण औषधि है ग्रुप सी एग्ज़ाम्स के लिए, जिसमें हमारा मंडे को उत्तराखंड जीके, ट्यूसडे को हिंदी और बुधवार को हमारा जीएस का टेस्ट होता है रोज़ 9:30 बजे लाइव। और यही पैटर्न थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को भी कंटिन्यू रहता है। तो इस सीरीज़ को आपने फॉलो करना है, और जल्दी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे एप्लीकेशन स्टोर पे, फुल लेंथ बनाए ही जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट। और बाकी देखिए ये जल्दी कर दे तो अच्छा है पीईटी एग्ज़ाम वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। नहीं तो नकल माफिया, देखिए जो हमारे मेहनत करने वाले छात्र हैं, जो रात दिन एक कर रहे हैं, उनका हित, उनका पूरा बोल सकते हैं कि जो उनका अधिकार है और जो उतनी मेहनत करने के बाद उनको मिलना चाहिए, वो चीज़ छीनी जा रही है बहुत बुरी तरीके से। तो ये बहुत गलत हो रहा है। इसको बचाने के लिए है कि एग्ज़ाम में पारदर्शिता लाई जाए, और एग्ज़ाम पैटर्न को भी थोड़ा इस तरह का बनाना चाहिए जिससे कि इसमें नकल माफियाओं का संलिप्तता कम हो पाए। क्योंकि देखिए एक पेपर होने पे, और इजी पेपर है हमारा देखा जाए, क्योंकि हमारे पेपर में केवल रीजनिंग आती है, बाकी सॉल्व करने वाले कोई क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है। और जहाँ तक आपने देखा जो पेपर लीक भी 80 क्वेश्चन लीक कराएगा, उसमें सभी हिंदी, जीएस और हमारे उत्तराखंड जीके के ही क्वेश्चन थे। रीजनिंग का सॉल्यूशन नहीं देखा मैंने स्क्रीनशॉट में कहीं पे भी। तो अगर पीईटी ऐसा होगा तो सबसे पहले तो ये घट जाएंगे, और दूसरा सबसे बड़ा फायदा होगा छटनी हो जाएगी, अनावश्यक जो लोग फॉर्म भरते हैं वो फॉर्म नहीं भरेंगे, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट भी इसमें रहेगा, क्योंकि आयोग के पास कम कैंडिडेट होंगे पीईटी एग्जाम कराने के बाद, तो कम कैंडिडेट का एग्जाम 1 डे 1 शिफ्ट में जल्दी हो जाएगा। कम कैंडिडेट होंगे तो जल्दी रिजल्ट भी आ जाएगा, और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ज़्यादा बड़ी भीड़ को मैनेज करने के लिए ज़्यादा रिसोर्स चाहिए, ज़्यादा यहाँ पे आयोग को भी मैन पावर चाहिए, तो ये सब चीज़ें कम हो जाएंगी इससे। तो ये आपका फ़ायदा ही है, आप लोग इससे घबराएं ना। बाकी जाने से पहले हमेशा की तरह दोस्तों अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएं, और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, मोटिवेट करें, ठीक है। बाकी अपने घर के आसपास जहाँ भी आप घूमने जाते हैं वहाँ पे स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। अपने जीवन में अपने माता पिता, गुरुजनों और अपने से बड़ों का हमेशा सम्मान करें, आदर करें, उनसे सीख लें जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और साथ ही अपने से छोटों को जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छी प्रेरणा दें, उनको अच्छा गाइडेंस दें, ताकि वो भी आपकी तरह अच्छे इंसान बन सके, अच्छे लोक प्रशासक बन सकें, और आने वाले अच्छे समय में आपको श्रेय दें, और अपनी तरह इंस्पायर भी करें किसी नेक्स्ट जनरेशन को, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी चेन होती है, ज़रूरी होता है, इसको फॉलो करना चाहिए दोस्तों। अपना ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। अपना ध्यान भी रखिएगा, आप लोग अच्छे से स्टडी भी कीजिएगा, कंटिन्यूटी ब्रेक मत करना। मैं आपको मिलता हूँ जल्दी शाम के सेशन में, तब तक आप लोग अच्छे से स्टडी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।